खत्म हो चुका है हमारे उसमें यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें हमारी कॉपी दोबारा से जांच नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कॉपी में कोई अगर नंबर कम है या फिर कोई अगर पेज छूटा हुआ है जहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं तो उसमें हमें काउंट करके दोबारा से मार्क्स दिया जा सकता है। हमारे बच्चे का मामला है कि जब पहले बार रिजल्ट निकला फर्स्ट सेमेस्टर का तो उसमें पास था, फिर वही एक हफ्ते बाद रिजल्ट निकला उसमें फेल कर दिया गया और वही चीज उसी सब्जेक्ट में सेकंड सेमेस्टर में ही फेल कर दिया गया, जिसके कारण मेरे बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो गई। मैं दवा कराते कराते परेशान हो गई, तो फिर वही मैटर लेकर मैं बार बार दौड़ कर आ रही हूँ विद्यालय में। विश्वविद्यालय में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रिंस तिवारी नाम है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और अभी हम लोग की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भी परेशान होना है, सबको परेशान, छात्र नेता शिक्षक कर्मचारी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए उसमें हमने सुधार किया है और लेबर लॉ में बच्चों की संख्या कम थी इसलिए हमने इसे कंसिडर नहीं किया। लेबर लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ में सेंट्रल वालों को मतलब फेल किया गया है। अगर हम लोगों के साथ अगर जो ऐसे नाइंसाफ़ी होगी, एडी लॉ में नंबर बढ़ गया, लेबर लॉ में नहीं बढ़ेगा तो हम लोग घर जवाब क्या दें बताइए। हम लोगों के पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखा कोई। सर हमारी पारिवारिक स्थिति नहीं सही है सर, हमारे घर वाले खेत बेच के पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद पे कि हम क्या घर जवाब दें। पूरे रिजल्ट आ गया है तो हम क्या घर जवाब दें, यही बता दें फेल हो गए हैं। एडी लॉ में सबको पास कर दिया गया, लेबर लॉ में फेल कर दिए, यही हम जवाब। 10 बच्चे अगर जो आत्महत्या करे तो आत्महत्या माना जाए, एक बच्चा करे 2 बच्चे आत्महत्या करे तो वो आत्महत्या नहीं माना जाएगा। उनका कहने का ये मतलब है। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हैं और यहां पर ये तमाम गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र या उससे संबंधित डिग्री कॉलेजों के भी कुछ छात्र हैं, कुछ LLB के छात्र हैं और कुछ BA तृतीय वर्ष के, नहीं कुछ BA तृतीय वर्ष के भी बाद छात्र मिले थे। और ये विश्वविद्यालय गोरखपुर, जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वो अब विवादों में घिरा है। रोज छात्र क्लासेस से ज़्यादा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं अपनी मांगों को लेकर। अब ये क्यों है, इसका क्या कारण है, ये हम इन छात्रों से ही जानेंगे कि जिन छात्रों को अपनी क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए वो एडी बिल्डिंग में कभी कुलपति का तो कभी विश्वविद्यालय नियंत्रक का घिराव क्यों करते रहते हैं। क्या मामला है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो शिक्षा देने के लिए बना है वहाँ राजनीति कुछ ज़्यादा ही होने लगी है और छात्र संघ चुनाव जब बंद है तब ये स्थिति है। ये छात्र इनसे बातचीत करेंगे। आप LLB के छात्र हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन यादव नाम है मेरा। क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? जब रिजल्ट आया था तो चौथे सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लेबर लॉ में काफ़ी कमियां पाई गई, काफ़ी अनियमितता पाई गई, जिसमें देखा गया कि अधिकांश बच्चों का बैक लगा हुआ था। और जब हमें इस बात की सूचना लगी तो अगले दिन हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया और इसकी मांग ये थी कि हमें पूर्ण विश्वास था कि जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे की जो कारण है वो साफ़ है कि कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं और अगर चेक हुई हैं तो उसमें अनियमितता हुई है। और जब इसको लेके हम VC आवास पे गए तो वहाँ से हमें लिखित आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लिखित आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पुनः धरना दिया और धरने के फलस्वरूप जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया उसमें ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लेबर लॉ के बच्चों को पास किया जाए और उस ज्ञापन को किया जाए या जांच करके पास? नहीं, जांच करके पास किया जाए। हम लोग को पता था खत्म हो चुका है हमारे उसमें यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें हमारी कॉपी दोबारा से जांच नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कॉपी में कोई अगर नंबर कम है या फिर कोई अगर पेज छूटा हुआ है जहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं तो उसमें हमें काउंट करके दोबारा से मार्क्स दिया जा सकता है। इनका साफ वक्तव्य है कि नहीं, आप सीधे अपना RTI डालिए अगर आपको अंक सुधार चाहिए तो, और नहीं तो इन लोगों ने क्या किया है। कितने छात्र अभी यहाँ पे? टोटल लगभग 60-70 छात्र होंगे जो प्रभावित 100 बच्चे हैं, मतलब सेंट एंड्रूज? जी सर। तो 30 बच्चे सेंट एंड्रूज के, 70 30 नहीं सर, 54 बच्चे सेंट एंड्रूज से हैं। और वो भी रिजल्ट आया 1 महीना हो गया है और 1 महीने बाद इन्होंने जो सुधार किया है उसमें भी सिर्फ एक, और उनका साफ कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए उसमें हमने सुधार किया है और लेबर लॉ में बच्चों की संख्या कम थी इसलिए हमने इसे कंसिडर नहीं किया। लेबर लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ में सेंट्रल वालों को मतलब फेल किया गया है। बस किसी में अगर कर देंगे तो सब लोग पास हो जाएंगे। सबका समस्या बहुत साफ है। जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आंदोलन महीने भर चला, तो उसमें दोनों विषयों के छात्र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लेबर लॉ। लेकिन उनका बहुत दोहरा मापदंड रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सारे बच्चों को पास कर दिया गया, भले ही वो नंबर उनके 20 हो, 15 हो, 14 हो, कुछ भी हो, उन्हें एवरेज निकाल के, अन्य विषय का एवरेज निकाल के उन्हें पास कर दिया गया। और लेबर लॉ के बच्चों को कंसिडर ही नहीं किया गया। लेबर लॉ के बच्चे नो मैटर अगर वो 1 नंबर से फेल हो रहा है, अगर 1 नंबर से उसका ईयर बैक लग रहा है, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। इनका जो भी आधार था पास करने का वो पूर्णतः फ्लॉड था, उसमें कमियां थी। हम लोग को पास नहीं किया गया है और साफ सीधे जो ज्ञापन का टाइटल था उसको भी दरकिनार कर दिया गया। जब आंदोलन दोनों बच्चों ने किया
दोनों की मांगे थी, तो फिर किस आधार पे एक बच्चों को पास कर दिया गया और एक बच्चों को फेल कर दिया गया? चलिए, कुछ बीए के छात्र हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस तिवारी नाम है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। और अभी हम लोग की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भी परेशान होना है। सबको परेशान, छात्र नेता, शिक्षक, कर्मचारी से लेके वहाँ गेट की सुरक्षा पे बैठे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं सेना के, वो भी परेशान हैं। और हर तरह का तबका विश्वविद्यालय के इस अपने कुलपति के जो क्या कहते हैं तानाशाही रवैये से एकदम परेशान हो चुका है। और हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर में पास आउट होके थर्ड ईयर में आ चुके हैं। लगभग 6 महीने से लगातार जुलाई से क्लासेज चल रही हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार का छात्रवृत्ति का पोर्टल भी शुरू हो चुका है। 10 तारीख तक उसका लास्ट डेट है, लेकिन विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अभी तक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का थर्ड ईयर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। अभी तक रिजल्ट में जो त्रुटियां थी, जैसे INC लिखा हुआ था, W2 लिखा हुआ था, जिसका बैक लगा हुआ था, ऐसी तमाम प्रकार की त्रुटियां अभी रिजल्ट की भी सही नहीं हुई हैं। और 10 तारीख तक ये छात्रवृत्ति का लास्ट डेट है। छात्र परेशान है, पूरा विश्वविद्यालय के छात्र परेशान है। और ऐसी तमाम दिक्कतों को लेकर हम लोग परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव, IT सेल सबको दे रहे हैं। सब लोग बस फॉरवर्ड करते जा रहे हैं कि फॉरवर्ड करिए, हम इनको भेज दे रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड किया जा रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग कितने छात्र हैं? पूरा थर्ड ईयर, थर्ड ईयर 4000 के आसपास 2000 छात्र हैं। BSc हो, BA हो, छात्र हैं। जो भी थर्ड ईयर ईयरली वाले छात्र हैं, वार्षिक छात्र हैं, सबका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। कोई उन पे समाधान नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग डेली के डेली किसी ना किसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप देखिए कि कितने छात्र हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, बहुत सारे क्लासेस में हैं जो क्लास छोड़ के अभी और छात्र आने वाले क्लास कर रहे हैं वो। और ये देखिए एक परिजन में आए हुए बच्चों का क्या मामला है आपका? क्यों हमारे बच्चे का मामला है कि जब पहले बार रिजल्ट निकला फर्स्ट सेमेस्टर का तो उसमें पास था, फिर वही 1 हफ्ते बाद रिजल्ट निकला उसमें फेल कर दिया गया, और वही चीज़ उसी सब्जेक्ट में सेकंड सेमेस्टर में ही फेल कर दिया गया, जिसके कारण मेरे बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो गई। मैं दवा कराते कराते परेशान हो गई, तो फिर वही मैटर लेकर मैं बार बार दौड़ कर आ रही हूँ विद्यालय में। विश्वविद्यालय में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किससे मुलाकात हुई आपकी? आप रोइए मत, परेशान मत होइए। मेरी मुलाकात सबसे हुई है। लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुधार होगा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। INC लगा था, INC हटाकर प्रमोट कर दिया। प्रमोट के बाद कह दिया गया कि प्रमोट में कहा गया कि पास हो गई हो, वो पास हो गया है, बच्चा पास हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा उसका मानसिक संतुलन सही हुआ। फिर उसके बाद से कह रहे कि नहीं, फेल तो फेल। तो भाई INC हटा करके प्रमोट किया गया। प्रमोट करने के बाद से उसको फिर अब कह रहे हैं कि फेल तो फेल। LLB का छात्र? जी, BA LLB का, बड़ागंज से। तो ये देखिए एक परिजन आए हुए हैं जो अपने बच्चे के रिजल्ट के लिए रो रहे हैं। और विश्वविद्यालय में अनियमितता की स्थिति ये है कि जिन छात्रों को अपनी क्लासेस करनी चाहिए वो रोज धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों का भविष्य क्या होगा ये सोचने वाली बात है। कुलपति को लेकर परीक्षा भी 15 दिन के अंदर ही होना है। बताइए क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे? जब बच्चे धरना देंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे 15 दिन में? सर हम लोगों के साथ अगर जैसे नाइंसाफ़ी होगी, AD लॉ में नंबर बढ़ गया, लेबर लॉ में नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग घर जवाब क्या दें? बताइए। हम लोगों के पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आत्महत्या क्यों करेंगे भैया? हौसला रखिए। संभवतः सर आपको अतिशयोक्ति लग रहा हो, लेकिन मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मैं इनको 6 साल से जान रहा हूँ। जैसे सर हमारे घर वाले जो है रवैया रह गई, तो ये बताइए आत्महत्या नहीं करें तो फिर क्या करेंगे? अब आप ऐसे कहेंगे बच्चों को? पारिवारिक स्थिति भी तो कुछ होती है, इतनी खराब है पारिवारिक स्थिति। कोई सर हमारी पारिवारिक स्थिति नहीं सही है सर। हमारे घर वाले खेत बेच के पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद पे कि हम क्या घर जवाब दें। पूरे रिजल्ट आ गया है तो हम क्या घर जवाब दें? यही बता दें फेल हो गए हैं। AD लॉ में सबको पास कर दिया गया, लेबर लॉ में फेल कर दिए, यही हम जवाब घर दें? घर वाले खेत बेच के हमारे भेजे हैं पढ़ने के। 3 बार इनको बचा चुके हैं, ये बार 2-3 बार ये तो पेट्रोल खरीदने तक गए हैं। ये आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास लगे। खिलाए होंगे इनको बचाने के। आत्महत्या के सिवा कोई नहीं। हैंडीकैप्ड भी हमें सर, हैंडीकैप्ड भी है सर। तो आप अरे ठीक है, परेशान मत होइए, लेके घूम रहे हैं। नहीं इस तरह का काम मत करिए, पहले से हटाइए ये इस तरह का काम। हाँ बताइए क्या? सर हम लोग का 2 साल बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में हम लोगों को बैक करके थर्ड ईयर में हम लोग आ गए, सेकेंड ईयर पूरा क्लियर हो गया है, लेकिन ये लोग फिर से बैक रीबैक करने के लिए बोल रहे हैं। बताइए हम लोगों को।
तो ये विश्वविद्यालय है, क्या कह रहे हैं सर? हम लोगों का जो है 5 नंबर से ईयर बैक किया जा रहा है, सब लोगों को 22 नंबर 23 नंबर पढ़ा रहे हैं। ये बताइए सर, मान लीजिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कोई जवाबदेही नहीं ले रहा, ना परीक्षा नियंत्रक साहब अपनी जवाबदेही ले रहे हैं, ना प्रॉक्टर साहब अपनी जवाबदेही ले रहे हैं, ना कुलपति अपनी जवाबदेही ले रहे हैं, ना हमारे डीन साहब अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर एक मिनट सब लोग एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं उसको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। अरे 4 लोग सामने बैठो और हमसे बात करो। हित हमारे प्रभावित हो रहे हैं, हमसे बात करिए, हम बताते क्या होना चाहिए था। वो उनके ऊपर कह रहे हैं नहीं उनको ऐसा काम करना। सर हम लोग अपने डीन के पास अपनी समस्या लेके जा रहे हैं तो बता रहे हैं हम अपनी बीवी के पास नहीं समय दे पा रहे हैं, ये अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताने लग रहे हैं। इस स्थिति में तो बीवी को समय नहीं दे पा रहे तो वहाँ से हाँ तो यहाँ से है ना कि डीन साहब आपको बीवी सैलरी रहती है। हम लोग अगर जो अपनी समस्या बता रहे हैं तो वैसे बता रहे हैं तो उनको इस्तीफा देकर अपने बीवी के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पे है वीसी सर कहते हैं प्रॉक्टर से जवाबदेही लो। बीसी सर बीवी को समय दे पा रहे हैं? पता नहीं, वो तो हम हमेशा बीवी के हम लोगों को तो डीन ये जवाब दिए हैं सर, हम लोग डीन ये तो जवाब दिए हैं, ये जवाब दिए। प्रॉक्टर सर कहते हैं डीन से पूछिए, डीन सर कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ। हो गए हैं हमारे डीन साहब, बड़े दीन हैं, वो ऐसा दिखाना जैसे वो बहुत दीन अवस्था में है। और सेम हाल यहाँ परीक्षा नियंत्रक साहब का है, बातें ऐसी सुनते हैं जैसे तुरंत निराकरण कर देंगे वो, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। हमसे कहा खुद कहा हमसे वो डीएम साहब जो डीन साहब क्या वो बोल रहे हैं कि किया जा रहा है बच्चों के संबंध में कि जो बच्चे फीस नहीं दे पाएंगे इसलिए ऐसा किया गया है। ये बताइए अब तो 2 साल का बच्चा फीस देगा, अगर फेल हो जाएगा तो 2 साल तब यानी 5 साल आप लोग करेंगे, 5 साल ही फीस देगा, तब ये गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, यही न है पढ़ पाएंगे ये लोग। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति है सर, इनका रवैया देखिए। जब हम लोगों ने ये कहा कि 2 विषयों पे ज्ञापन दिया गया है तो एक ही विषय के ज्ञापन पे प्रकाश क्यों डाला गया, एक ही विषय को प्रायोरिटी क्यों दी गई, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने इसमें अनियमितता ज़्यादा पाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, और लेबर लॉ की कॉपी हमने आर्बिट्रेरी मतलब जैसे तैसे आर्बिट्रेरी ढंग से निकाली तो उसमें अनियमितता कम थी। कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब ये था कि उसमें बच्चे ज़्यादा थे तो इसलिए उनको मार्क्स बढ़ाए गए, हमारे में बच्चे कम थे तो हमारा नहीं। उनके कहने का मतलब ये एक अगर 10 बच्चे अगर जो आत्महत्या करे तो आत्महत्या माना जाएगा, 1 बच्चा करे 2 बच्चे आत्महत्या करे तो वो आत्महत्या नहीं माना जाएगा। उनका कहने का ये मतलब है। आप बताइए। विश्वविद्यालय की स्थिति ये है कि हम लोग डेली, मान लीजिए कि आज हम ज्ञापन देने, आज भैया लोग आए हैं, डेली कोई ना कोई ज्ञापन देने आ रहा है। अभी वहाँ पे हम लोग कुल सचिव जी को ज्ञापन दे रहे थे, कुल सचिव जी आए यहाँ, बताओ क्या बात है, तो ज्ञापन है सर और कुछ नहीं सुने, क्या क्या दिक्कत है, तो रिजल्ट नहीं आया है, ये ठीक है, फोटो खिंचवाओ, ठीक है, हम मिलते हैं, बात करेंगे, अभी कुलपति से बात करते हैं, हो गया बस। वो दही चूड़ा बना लिए हैं लोग कुलपति को एकदम। ज्ञापन यही कहना है कि नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछ इस दौर में क्या क्या न बिका, बेचने वाले ने आंखें की शर्म तक बेची। इसी से आप समझ ही जाइए। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति है। तमाम छात्र जिन्हें क्लासों में होना चाहिए वो प्रशासनिक भवन पे धरना दे रहे हैं। सोचिए जब ये स्थिति होगी तो इनका भविष्य क्या होगा। और तमाम समस्याएं हैं, किसी की परीक्षा है तो किसी का अगले सत्र में एडमिशन है, किसी की छात्रवृत्ति की समस्या है तो किसी के रिजल्ट की। गोरखपुर विश्वविद्यालय जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जा रहा था उसकी ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि ये स्थिति कैसे सुधरेगी। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए है लेकिन यहाँ पर राजनीति, जब छात्र संघ चुनाव बंद है तब ज़्यादा ही चरम पर है। छात्र नेता लगभग विश्वविद्यालय से गायब है, लेकिन छात्र राजनीति न होने के बावजूद इनका नेतृत्व विहीन यह विश्वविद्यालय किस तरह से तानाशाही कर रहा है और क्या स्थिति है यहाँ की, एक बड़ा मुद्दा है। बाकी का कुलपति के आने के बाद, नए कुलपति के आने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय रोज विवादों में होता है। कभी किसी क्लास के बच्चे तो कभी शिक्षक यहाँ लगातार धरना देते रहते हैं। इस स्थिति में कैसे शिक्षा का माहौल बनेगा ये प्रश्न चिन्ह है। जब कहा जाता था कि शिक्षा का मंदिर जहाँ लोग प्रबंधन के लिए आएंगे वहाँ नियंत्रण के लिए जब लोग आने लगेंगे तो इसकी व्यवस्था कैसे सुचारू होगी, ये कैसे तय होगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।